हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल बीडी फिजिक्स एंड दिस इज़ बीडी। तो आज करेंगे डेविड ग्रिफिथ का प्रॉब्लम नंबर 2.5। तो प्रॉब्लम नंबर 2.5 ये बोल रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ए डिस्टेंस z अबव द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r दैट कैरीज ए यूनिफॉर्म लाइन चार्ज लैम्बडा। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि हमारे पास तो प्रॉब्लम कौन सा है, प्रॉब्लम नंबर 2.5। तो वो बोल रहा है हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, ठीक, और सेंटर से हम एक डिस्टेंस लेंगे, वो है z, ठीक है। और इस सर्कुलर लूप में उसका जो एरिया है उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो मान लीजिए हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उस छोटा सा एलिमेंट की हम चार्ज निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे और फिर टोटल सर्कुलर लूप का चार्ज पता चल जाएगा, तो फिर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल आएगा, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं और इस एलिमेंट से ये है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और सेम इसी तरह इस डायरेक्शन में हम लेंगे एक एलिमेंट और ये है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। हम सिर्फ y कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि y कंपोनेंट लेंगे इसलिए क्योंकि x कंपोनेंट कैंसिल आउट कर देगा इस अदर को, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण। तो इस पॉइंट पे वो पूछ रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे और फिर उसको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो फिर पता चलेगा पूरा सर्कुलर लूप का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो इसका रेडियस r है, ठीक है, और y कंपोनेंट में दो कंपोनेंट है, एक y कंपोनेंट और एक x कंपोनेंट। इसका भी एक होगा y कंपोनेंट और एक होगा x कंपोनेंट। x कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और बचेगा हमारा सिर्फ y कंपोनेंट, और 4 y कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में और उस डायरेक्शन में। तो वो 4 कंपोनेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकालेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास एक सर्कुलर लूप इस तरीके से है, ठीक, यह हमारा एक सर्कुलर लूप है। तो हमारे पास ये एक है, तो इस पॉइंट पर जो एक छोटा सा एलिमेंट है उस पॉइंट पर हम निकालेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये x कंपोनेंट होगा और ये y कंपोनेंट होगा और ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। उसी प्रकार इस डायरेक्शन में भी होगा एक, और ये हो गया उसका, ठीक। ये जो रेड और पिंक का जो कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट करेंगे, वो x कंपोनेंट है, और ये ब्लू और पर्पल y कंपोनेंट है, वो y कंपोनेंट है, तो वो सिर्फ बचेगा और x कंपोनेंट कैंसिल आउट करेगा, ठीक है। उसी प्रकार इस डायरेक्शन में भी होगा और इस डायरेक्शन में भी होगा, तो वो दोनों कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। x कंपोनेंट कैंसिल आउट करेंगे और सिर्फ बचेगा y कंपोनेंट, ठीक है। तो y कंपोनेंट का मतलब है सिर्फ बचेगा cos थीटा। तो वो देखते हैं। तो हमको पता है E इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई। हम छोटा सा एलिमेंट ले हैं तो हम क्यू की जगह डी क्यू लेंगे, 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। ठीक, तो हमारे पास आर स्क्वायर क्या है, ये हमारा जेड है और ये हमारा आर है। ठीक, और ये हमारा रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, तो हमारा आर क्या होगा ना, हमारा आर होगा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास एक लेमड़ा दिया गया है, तो लेमड़ा क्या होगा, लेमड़ा डी क्यू बाई डी एस होगा। ठीक है, तो डी क्यू क्या होगा, डी क्यू होगा लेमड़ा डी एस। ठीक है, तो ये हमारा आर क्या होगा ना, आर हो जाएगा हमारा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और हम इसके बाद क्या होगा ई हमारे पास होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू का हो जाए, डी क्यू की जगह हम लेंगे लेमड़ा डी एस बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और हमारे पास ये एक कोस कंपोनेंट है क्योंकि हमारा y को x कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गया है और सिर्फ y कंपोनेंट है, तो y कंपोनेंट एलोंग हम निकालेंगे। ठीक, तो e हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट लेमड़ा डी एस बाई जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, और कोस थीटा क्या होगा, जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट होगा। ठीक है, तो फिर ई क्या होगा हमारे पास, ई इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो लेमड़ा जेड बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो 4 एप्सिलॉन नॉट डी 0 से इंटीग्रेट करेंगे, 0 से कितना, और एक सर्कुलर लूप का एरिया क्या होता है 2 आर होता है। ठीक है, 2 आर, तो ये हमारा डी एस बाई जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, और रूट टू है तो ये हमारा हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा हमारा ई लेमड़ा जेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट और 1/जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 बाहर आएगा, और 0 से ये 2 होगा, और ये हमारा डी एस है। ठीक है, फिर E इक्वल टू लेमड़ा जेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट होगा 1/जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, और इसको इंटीग्रेट करने से क्या होगा 2/RE होगा। ठीक है, तो फिर इफ L is the length of the loop, तो लेमड़ा इक्वल टू क्यू बाई एल होगा। ठीक, और एल हमारा क्या है, लेमड़ा इक्वल टू क्यू बाई एल हमारा क्या है, लेंथ, और सर्कल का लेंथ क्या होता है, ठीक है 2 लेंथ मतलब एरिया कितना होता है 2 तो क्यू इक्वल टू कितना होगा, लेमड़ा 2 तो 2 क्यू इक्वल टू 2 लेमड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लेमड़ा और 2 है, तो 2 और 2 और लेमड़ा क्या होता है क्यू, तो क्यू जेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2/3 होगा। ये हमारा
इलेक्ट्रिक फील्ड है एट ए सर्कुलर लूप। और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है सर्कुलर लूप, ठीक है। वो बोल रहा है अगर जेड है कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो बोल रहा है अगर जेड बड़ा होगा आर से, बहुत बड़ा होगा, तो फिर क्या होगा। तो जे ई हमारा क्या होगा, क्यू जेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला टर्म हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 2 कैंसिल, तो जेड क्यू होगा, जेड क्यू होगा, ठीक है। जेड क्यू होगा, तो एक क्यू जेड यहाँ से ख़त्म, तो ई क्या होगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अगर ये वाला हमारा एक कंडीशन है, अगर जेड हमारा बड़ा होगा तो, ठीक है, नहीं तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये कंडीशन में होगा। कौन सा कंडीशन होगा, ये कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब और लाइक करके जाना, ठीक है। भाई का चैनल है, थोड़ा सपोर्ट करिए, क्योंकि भाई नहीं हो मेरा, भाई तो हो ना यार।